नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। आदिवासी धर्म कोड की मान्यता को लेकर आदिवासियों ने भरी हुंकार। अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान सुरक्षित करने को लेकर आदिवासियों के बीच अलग धर्म कोड की मांग को लेकर जोर पकड़ने लगी है। इसी के तहत रविवार को जनगणना प्रपत्र में अलग आदिवासी धर्म कोड को शामिल करने के लिए झारखंड समेत देश के कई राज्यों के आदिवासी प्रतिनिधि महाराष्ट्र के नासिक में राष्ट्रीय आदिवासी धर्म महासम्मेलन में जमा हुए। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद एवं अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस महासम्मेलन में धर्म कोड की मांग को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक प्रखर और बुलंद करने के लिए एक ठोस एवं रणनीतिक रूपरेखा तैयार की गई। लक्की भाई जाधव की अध्यक्षता में संपन्न हुई इस उच्च स्तरीय सम्मेलन में झारखंड से मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव, पूर्व मंत्री देव कुमार धान और प्रेम साही मुंडा समेत कई वरिष्ठ प्रतिनिधि विशेष रूप से शामिल हुए। इस अवसर पर देश के कोने कोने से आए प्रखर वक्ताओं ने हुंकार भरते हुए कहा है कि आदिवासियों की विशिष्ट धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान को बचाए रखने के लिए अलग धर्म कोड प्राप्त करना उनका संवैधानिक अधिकार है। वक्ताओं ने कड़ा रुख अपनाते हुए आरोप लगाया है कि देश के मूल निवासियों को अब तक धर्म कोड नहीं मिला है। सीएम हेमंत आज 319 असिस्टेंट प्रोफेसर को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 18 मई को सहायक आचार्य के पद पर नियुक्त 319 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। साथ ही महिला और बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के लिए नियुक्त महिला पर्यवेक्षक के पदों पर नियुक्ति 19 अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति पत्र देंगे। इसे लेकर प्रोजेक्ट भवन सभागार में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया है। सहायक आचार्य के पदों पर जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाना है उनमें 158 अभ्यर्थियों का चयन इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य और 161 का चयन स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के पद पर किया गया है। बता दें कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति के अनुशंसा पिछले वर्ष दिसंबर में ही की थी, जिनकी जिला स्तर पर काउंसलिंग के बाद नियुक्ति पत्र देने का निर्णय लिया गया है। नदी में नहा रहे 3 दोस्त डूबे, 2 की मौत। रामगढ़ के कुज्जू राउता स्थित दामोदर नदी में रविवार को नहाने के क्रम में डूबने से 2 स्कूली बच्चों की मौत हो गई है। मृतकों में किसान नगर निवासी बबलू सोनकर का पुत्र प्रिंस सोनकर 12 वर्षीय और प्रदीप वर्मा का पुत्र वैभव कुमार वर्मा 11 वर्षीय शामिल हैं। प्रिंस 8वीं तो वैभव 7वीं कक्षा का छात्र था। तीसरे बच्चे बंगाली टोला निवासी विनोद तिवारी के पुत्र आयुष तिवारी 11 वर्षीय को बचा लिया गया है। जानकारी के अनुसार रविवार सुबह करीब 6 बजे 3 दोस्त प्रिंस, वैभव और आयुष फुटबॉल खेलने की बात कहकर घर से निकले थे, लेकिन तीनों कुजू राउत इसी दामोदर नदी पहुंचे और नहाने लगे। इसी दौरान आयुष गहराई में जाकर डूबने लगा। यह देख उसे बचाने प्रिंस और वैभव आगे बढ़े, लेकिन दोनों नदी की धारा में बह गए। इसी दौरान नमामि गंगे योजना के तहत वहां कार्य कर रहे लोगों ने आयुष को सुरक्षित निकाल लिया। राज्य में निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश। हेमंत सरकार ने गर्मी के मौसम में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बड़ा प्रशासनिक अभियान शुरू किया है। बीते 6 मई को मुख्य सचिव अविनाश कुमार की अध्यक्षता में वीसी के माध्यम से उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद सभी जिलों को कई महत्वपूर्ण और नए निर्देश जारी किए गए। बैठक में सभी नगर आयुक्तों, कार्यपालक पदाधिकारियों, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अभियंताओं सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि किसी भी क्षेत्र में पेयजल संकट नहीं होना चाहिए। पंचायती राज विभाग द्वारा स्थापित सोलर आधारित जलापूर्ति योजना की 100% मरम्मत सुनिश्चित करने का भी निर्देश जारी किया गया। बता दें, जल जीवन मिशन के कार्यों में NSAI पथ निर्माण विभाग और NH से संबंधित लंबित NOC को जल्द जारी करने का निर्देश पथ निर्माण विभाग को दिया गया ताकि योजनाओं का काम तेजी से पूरा हो सके। जेल में महिला कैदी के शोषण का आरोप। बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक पत्र में रांची स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार से जुड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। पत्र में उन्होंने दावा किया है कि कारागार में एक महिला कैदी के साथ कथित यौन शोषण हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप वह गर्भवती हो गई। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस मामले में जेल प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं तथा पूरे प्रकरण को दबाने की कोशिश की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष ने अपने पत्र में कहा है कि कारागार के एक अधिकारी पर महिला कैदी के शोषण के आरोप हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि मामले को दबाने, साक्ष्य मिटाने और संबंधित अधिकारियों को संरक्षण देने का खेल चल रहा है।
उन्होंने यह भी दावा किया है कि मामले से जुड़े संभावित गवाहों का तबादला किया गया और पीड़ित महिला को इलाज के नाम पर जेल से बाहर से ले जाकर साक्ष्यों को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं पत्र में राज्य सरकार और प्रशासनिक तंत्र की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए गए हैं। सीबीएसई बोर्ड में आरटीआई से मांगी गई कॉपी का नहीं होगा पुनर्मूल्यांकन। सीबीएसई 12वीं के परिणाम जारी होने के बाद बोर्ड ने छात्रों को अपनी उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी देखने, अंकों का सत्यापन कराने और पुनर्मूल्यांकन को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। बोर्ड ने कहा है कि उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपलब्ध कराई जा सकती है, लेकिन री-एवुलेशन या शिकायत निवारण के लिए आरटीई के तहत आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। बोर्ड ने स्कैन कॉपी देखने, अंकों का सत्यापन कराने और पुनर्मूल्यांकन के लिए अवसर दिया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 19 मई से शुरू होगी, जो कि 22 मई तक निर्धारित है। छात्र केवल ऑनलाइन माध्यम से अपनी मूल्यांकन स्कैन कॉपी प्राप्त कर सकेंगे। बोर्ड के निर्देश के अनुसार छात्र एक या एक से अधिक विषयों के लिए एक साथ आवेदन कर सकते हैं। बोर्ड की नई व्यवस्था के तहत यदि किसी छात्र ने पहले स्कैन कॉपी मंगाई है, तभी वह आगे अंकों के सत्यापन या पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकेंगे। रविवार को आधा दर्जन से अधिक पेट्रोल पंप ड्राई। राजधानी रांची में पेट्रोल डीजल को लेकर पिछले 2 दिनों से अफरा तफरी के बीच रविवार को स्थिति अपेक्षाकृत सामान्य रही है। शहर के कुछ पेट्रोल पंपों पर सुबह ही तेल खत्म हो गए थे, लेकिन अधिकांश पंपों पर तेल थे और वहां सामान्य रूप से बिक्री जारी रहने से लोगों में पैनिक फीलिंग काफ़ी हद तक कम रही है। रविवार को तेल डिपो बंद रहने के कारण डिपो से सप्लाई नहीं हुई। जिन पेट्रोल पंपों पर शनिवार की रात तक टैंकर पहुंचे थे, वहां सुबह से पेट्रोल दिया गया। इनमें भी कई पंपों के तेल दोपहर बाद खत्म हो गए, जिसके कारण पेट्रोल पंपों पर नो फ्यूल का बोर्ड लगा दिया गया। रविवार की सुबह लालपुर और प्लाजा चौक स्थित पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल खत्म हो जाने के कारण वहां नो फ्यूल का बोर्ड लगा था। वहीं बिरसा चौक स्थित इंद्रप्रस्थ पेट्रोल पर दोपहर तक तेल उपलब्ध था। रांची में ऑपरेशन प्रहर में 100 से ज़्यादा अपराधी गिरफ्तार। फरार चल रहे अपराधियों की धरपकड़ के लिए रांची पुलिस ने शनिवार देर रात जिले में ऑपरेशन प्रहर शुरू किया है। इस दौरान शहर से 100 से अधिक अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। लंबित 220 वारंट निष्पादित भी किए गए। एसएसपी राकेश रंजन के निर्देश पर शनिवार देर रात सिटी एसपी पारस राणा और ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह और ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। पुलिस टीम ने हिंदपीढ़ी, आज़ाद बस्ती, चुटिया, किशोरगंज, रातू रोड, बरियातू, जगन्नाथपुर इलाके, पुदांग, अरगोड़ा, नामकुम, टाटी सिलवे, रातू, काके आदि इलाके में कार्रवाई की है। अभियान में डीएसपी और थानेदारों को भी शामिल किया गया था। एसएसपी ने बताया कि ऑपरेशन प्रहर के तहत संगठित अपराध पर शिकंजा कसने की विशेष रणनीति बनाई गई थी। शनिवार देर रात तक हुई इस कार्रवाई में पुलिस टीमों ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में दबिश देकर फरार अपराधियों, वारंटियों और संदिग्धों को धर दबोचा है। रिम्स में जूनियर डॉक्टरों ने मरीज के परिजनों से की मारपीट। रिम्स सेंट्रल इमरजेंसी ट्रामा सेंटर में रविवार तड़के 3 बजे मरीज के परिजनों के साथ मारपीट हुई है। बताया जा रहा है कि इलाज और मरीज की स्थिति जानने के दौरान परिजनों की चिकित्सकों से कहासुनी हो गई। मामला धक्का मुक्की तक पहुंच गया। आरोप है कि इसी बीच जूनियर डॉक्टरों ने मरीज के परिजन से मारपीट शुरू कर दी। परिजनों को पीटते हुए सेंट्रल इमरजेंसी से बाहर सड़क तक ले आए। एक युवक को पीटते हुए कार्डियोलॉजी विभाग के मुख्य प्रवेश द्वार तक ले गई। वहीं पिटाई से उसके कपड़े तक फट गए हैं। हालांकि रिम्स प्रबंधन ने इस घटना पर अनभिज्ञता जताई है। वहीं घटना का पता चलने पर बरियातू थाना की गश्ती पुलिस पहुंची और मरीज के परिजनों को थाना ले गई है। इसी बीच जूनियर डॉक्टर भी पहुंच गए। आरोप लगाया है कि इलाज में बाधा उत्पन्न कर अपशब्द कहे गए, जबकि परिजनों ने कहा है कि मरीज की स्थिति के बारे में पूछा और इलाज में तेजी लाने का आग्रह किया गया था। हालांकि बरियातू पुलिस ने मामले में कोई आवेदन नहीं मिलने की बात कही है। समीक्षा बैठक के बाद सिविल सर्जन से संतुष्ट हुए कर्मचारी संघ। वेतन भुगतान सहित विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन की चेतावनी देने वाले झारखंड चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने सिविल सर्जन की कार्रवाई और प्रगति से संतुष्टि जताते हुए प्रस्तावित आंदोलन को स्थगित कर दिया है। जानकारी के अनुसार आंदोलन से संबंधित मांग पत्र पर त्वरित संज्ञान लेते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर रमेश कुमार ने संघ के जिला अध्यक्ष के साथ वार्ता की और सभी बिंदुओं पर विस्तृत समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को लंबित मामलों में शीघ्र निष्पादन करने का भी निर्देश दिया।
संघ के पदाधिकारियों ने सिविल सर्जन द्वारा की गई कार्रवाई और कार्य प्रगति की समीक्षा के बाद संतोष व्यक्त किया तथा उस पर विश्वास जताते हुए 18 मई 2026 को काला बिल्ला लगाकर कार्य करने और 19 मई 2026 को प्रस्तावित कलमबंद हड़ताल को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने का निर्णय लिया है। संघ के जिला अध्यक्ष ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसीडीह के कर्मचारियों का वेतन भुगतान पहले ही कर दिया गया, जबकि अन्य स्थानों पर प्रक्रिया अंतिम चरण में है। युवाओं को नज़रअंदाज करना भारी पड़ेगा, राज्य सरकार को सुदेश महतो। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा है कि युवा शक्ति ही झारखंड की दिशा बदलेगी। हेमंत सरकार युवाओं के हितों को नज़रअंदाज कर रही है और राज्य में माफिया राज चल रहा है, जो कि उसे भारी पड़ेगा। सुदेश रविवार को लातेहार जिला के चंदवा स्थित लादू बाबू बैंक्वेट हॉल में आयोजित युवा आजसू के पलामू प्रमंडलीय सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। सुदेश ने कहा है कि युवा केवल भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान की सबसे बड़ी ताकत है। झारखंड के सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और रणनीतिक बदलाव में युवाओं की भागीदारी निर्णायक भूमिका निभाएंगी। उन्होंने युवाओं से संगठन की विचारधारा को गांव-गांव तक पहुंचाने, समाज के अंतिम व्यक्ति की आवाज़ बनने और राज्य के अधिकार, पहचान और विकास के लिए मजबूती से संघर्ष करने का भी आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि आजसू पार्टी हमेशा युवाओं, छात्रों, किसानों, मजदूरों और आम जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है और आगे भी झारखंड की अस्मिता, स्वाभिमान एवं विकास के लिए संघर्ष जारी रहेगा। झारखंड में सबसे गर्म पलामू रहा। झारखंड में मौसम लगातार करवट बदल रहा है। पिछले 15 दिनों से राज्य के विभिन्न जिलों में हो रही बारिश के कारण लोगों को भीषण गर्मी से काफ़ी राहत मिली है। रविवार को राज्य का सबसे ठंडा जिला लातेहार रहा, जहां अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पलामू राज्य का सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में लगातार हो रहे बदलाव के कारण राज्य भर में लोगों को काफ़ी गर्मी तो कभी ठंडा का एहसास भी हो रहा है। राजधानी रांची समेत कई जिलों में बीते दिनों हुई बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे मौसम अपेक्षाकृत सुहावना बना हुआ है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में सबसे अधिक वर्षा मंझारी में दर्ज की गई, जहां 18 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। इसके अलावा गुमला, बानो और बिष्णुपुर समेत राज्य के अन्य हिस्सों में भी हल्की बारिश हुई है। पाकुड़ में 13 साल की मासूम से दुष्कर्म, 7 गिरफ्तार। झारखंड के पाकुड़ जिले के महेशपुर थाना क्षेत्र से मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक जघन्य वारदात सामने आई है। यह एक 13 वर्षीय मासूम नाबालिग बच्ची के साथ 7 दरिंदों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। हालांकि घटना की भनक लगते ही पाकुड़ पुलिस ने संवेदनशीलता दिखाते हुए त्वरित एक्शन लिया है और महज 4 घंटे के भीतर ही पूरे मामले का न केवल उद्भेदन किया, बल्कि वारदात में शामिल सभी 7 आरोपियों को कानून के शिकंजे में कस लिया। इसमें 5 बालिग हैं जबकि 2 नाबालिग। मामले की गंभीरता को देखते हुए पाकुड़ पुलिस अधीक्षक अनूप सिंह ने रविवार को एक प्रेस वार्ता भी आयोजित कर पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी दी है। झारखंड में भोजपुरी भाषा को लेकर विवाद जारी। बंधु तिर्की। पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने कहा है कि जो लोग भाषा के नाम पर विवाद खड़ा कर रहे हैं, उन्हें पहले बिहार में कुड़ुख और संथाली भाषा को मान्यता दिलाने की पहल करनी चाहिए। उनके अनुसार परस्पर सामंजस्य और जमीनी वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए ही इस समस्या का अस्थायी हल निकाला जा सकता है। उन्होंने कहा है कि मतभिन्नता लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन कटुता और टकराव के आधार पर भाषा संबंधी मामलों का समाधान संभव नहीं है। रविवार को अपने आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व मंत्री ने कहा है कि जिस भोजपुरी और अंगिका भाषा को बिहार में भी आधिकारिक स्तर पर वैसी मान्यता नहीं मिली है, उसे झारखंड में मान्यता दिलाने के नाम पर विवाद उत्पन्न करना दुर्भाग्यपूर्ण है। धन्यवाद।